चाकुलिया विधानसभा के तरियाल पंचायत अंतर्गत गोलगांव हाट में कांग्रेस की ज्वाइनिंग सभा का आयोजन किया गया। गुरुवार शाम को आयोजित ज्वाइनिंग सभा से कांग्रेस ने यह दावा किया, तृणमूल छोड़कर 420 परिवारों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। साथ ही गोलगांव हाट में स्थित अताउर रहमान की दुकान का शुभ उद्घाटन भी किया गया। आपको बता दें, कुछ महीने पहले गोलगांव करबला कमेटी ने अताउर रहमान पर करबला की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए उनकी बसी बसाई दुकान को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया था, जिसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा। दुकान टूटने के बाद अताउर रहमान ने चाकुलिया थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। अताउर रहमान का कहना है कि शिकायत के आधार पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। फिर अताउर रहमान ने सारी घटना की जानकारी चाकुलिया के पूर्व विधायक अली इमरान रम्ज विक्टर को दी। पूर्व विधायक ने जानकारी पाकर दल बल के साथ अताउर रहमान के पक्ष में खड़े होकर चाकुलिया थाना में एक डेपुटेशन दिया। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अताउर रहमान के पक्ष में हाईकोर्ट ने 6 शतक जमीन अताउर रहमान को देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार पुलिस प्रशासन की निगरानी में अताउर रहमान की दुकान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गुरुवार 16 फरवरी 2023 के शाम को अताउर रहमान की दुकान का शुभ उद्घाटन किया गया। चाकुलिया के पूर्व विधायक विक्टर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उसके बाद ज्वाइनिंग सभा रखी गई, जहां विक्टर के हाथों कांग्रेस का झंडा पकड़कर गोलगांव पश्चिम पाड़ा, पूर्व पाड़ा, आदिवासी पाड़ा व मध्य पाड़ा से तकरीबन 420 परिवार के तृणमूल छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करने का दावा कांग्रेस ने किया। आयोजित ज्वाइनिंग सभा से विक्टर ने वर्तमान राज्य सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। साथ ही राज्य की पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता पर भी कई सारे सवाल खड़े किए। साथ ही उन पर अताउर रहमान के मामले में तृणमूल के द्वारा राजनीतिकरण करने के आरोप को बेबुनियादी बताते हुए इस लड़ाई को हक की लड़ाई बताया और कहा, हमारी लड़ाई जुल्म व अत्याचार के खिलाफ है। सुनिए और क्या कहा विक्टर ने। सरकार गुंडे बदमाशों के साथ है। जो आवाम पर जुल्म ढा सकता है, उसकी ताकत के बम पर तृणमूल सरकार चलाना चाहती है और पुलिस प्रशासन को अपने मुट्ठी में रख के गुंडे बदमाशों को मदद करने का काम कराती है। आम आदमी की परेशानी में पुलिस प्रशासन कोई भी काम नहीं करती है। इसका कई मिसाल हम दे सकते हैं। चकलिया में एक अताबुर का मिसाल है कि एक गरीब आदमी का रोज़गार को बर्बाद कर दिया गया। हज़ारों लोगों के सामने कुछ चंद मुट्ठी भर गुंडों ने तृणमूल की मदद से, पुलिस की मदद से बुलडोज़र चला के उसका दुकान तोड़ दिया। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये क्या है? यहाँ पर ये हुआ। इसी तरह का अगर आप देखना चाहें तो अभी जो बात हम बता रहे थे कि गुंजरिया में एक ही परिवार के 4 भाई पर का कत्ल कर दिया गया, उसके एक को भी सज़ा नहीं मिली। पुलिस किसी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ये देखने को मिल रहा है। उसी तरह करंदगी में ज़बरदस्ती ज़मीन पर घर बना दिया गया। बेचारा गरीब आदमी होता रहा, फायर करने के लिए गया, पुलिस उल्टा उसी को लॉकअप में बंद करके रख दी और वो लॉकअप में बंद रहा और उसकी ज़मीन पर घर बना दिया गया। तो ये जो हरदर्मी सरकार कर रही है, पुलिस जो कर रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठने की ज़रूरत है। लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है कि भले मेरे साथ ना हो, मेरे पड़ोस में अगर किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है तो उसके साथ हम सबको मिल के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज उसके साथ अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कल हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर समाज में हर आदमी को एक दूसरे से हाथ मिलाकर जो मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है। तो तृणमूल की जो ताकत है, गुंडा ताकत या पुलिस प्रशासन की ताकत, वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगी और उसके लिए लड़ने के लिए हम लोग कांग्रेस की तरफ से पूरी लीडरशिप तैयार है। दी बात है, ये आरोप बेबुनियाद है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, तो पहली बात है, अगर ये करबला की ज़मीन है तो करबला की ज़मीन का कागज़ दिखाए ना। वो रात के अंधेरे में एमएलए को लेके बीएलआरओ ऑफिस में चोर की तरह जाकर कागज़ को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? उसको बदलने के लिए कौन गया था? वो तो यहाँ के एमएलए साहब और यहाँ के कुछ तृणमूल के जो नेता के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, वो लोग गए थे रात के अंधेरे। मैं तो नहीं गया था बीएलआरओ के पास कागज़ बदलने के लिए। और रहा सवाल, ये ज़मीन करबला की है, तो अगर ये ज़मीन करबला की है तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, फिर इसी करबला की ज़मीन पर पैसा ले लेकर दुकान बैठाने का काम कौन करता है? ये वही लोग करते हैं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये बेबुनियाद है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर किसी गरीब मजलूम के साथ जुल्म होता है तो उस जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं इस इलाके का एमएलए रह चुका हूं। लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। मैं सियासी एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरी पार्टी का जो उसूल है कि जुल्म और सितम के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहना
और हक और इंसाफ की बात करते रहना और लोगों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जिस हद तक हम लोगों से चला जाएगा उस हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी विचारधारा जो थी गरीब मजदूर किसान के लिए, इंसानों के हक के लिए, गरीब मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, जायज़ लड़ाई को लड़ने के लिए, वो आज भी है। ठीक है।